बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन। खामोश फरियाद। सुबह की नर्म रोशनी आंगन में चारसों बखर गई। दूर बैठी नंदे सदफ और कन्वल सरगोशियां कर रही। सास की नजरें बहू पर शक से जिमी हुई थी। नादरा ने खामोशी से चाय थामी, पलकें झुका ले। नंदों के लहजे में तंज, निगाहों में नफरत थी। अम्मी जान, आपने देखा कैसा जवाब दिया? कन्वल ने सिसकी हर कर माँ को उकसाया। सास ने गहरी सांस लेकर रुख फेरा ले और बोली, आजकल की बहुएं सर चढ़ी होती हैं। सदफ ने नापसंदीदगी से नादरा को घूरा। नादरा का दिल दुखा। इसने अंदर जाकर आंसू पूंछ लिए। इसे वो दिन याद आया जब बयाकर इस घर में आई थी। इस वक्त नादरा की आंखों में ससुराल की चमक थी। कुछ उम्मीदें थीं, ख्वाब थे, मोहब्बत का यकीन था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। सास के ताने, नंदों की तैश सब सहती रही। शौहर फवाद ने कभी खेलकर बीवी का साथ न दिया। बस के अमीरी, माँ की इज्जत जरूरी है। नादरा उम्मी ने बड़े मुश्किल हालात में हमारी परवरिश की है। ये जुमला अक्सर उसके कानों में गूंजता। नादरा तन्हा खामोश एक तरफ सिमटी गई। घर में इसकी हैसियत एक बर्तन जैसी थी जिसे जब जिसका दिल चाहा इस्तेमाल कर लिया गया। सदफ अक्सर उसका सामान चेक करती और माँ से कहती, उम्मी ये बहू बहुत चालाक लगती है। कन्वल हर बात में साजिश तलाश करती थी। शाजिया को बेटियां अपनी सांसों से ज्यादा अजीज थी। नादरा माँ की गोद को तरसने लगी थी। कभी कभार फोन पर दिल हल्का कर लेती। माँ की बातें याद आती तो अक्सर आंखों को नम कर जाती। बेटी सब्र कर, घर बसाना हर हाल में औरत पर फर्ज होता है। माँ के अल्फाज नादरा के दिल में चुभते थे। एक दिन नादरा की तबीयत बिगड़ गई। शाजिया ने इसका इल्जाम भी नादरा पर धर दिया कि ये ड्रामा कर रही है। घर वालों को बहकाया कि ये ड्रामे कर रही है। इसकी बातों में आकर फवाद ने अस्पताल ले जाने से इनकार किया। नादरा का चेहरा जर्द, आंखें बेनूर हो चुकी थीं। फिर अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे। नंद ने दरवाजा खोला। नादरा की सहेली हिरा घर में दाखिल हुई। बेचैनी से अंदर कमरे में आई। क्या हुआ तुम्हें नादी? इतनी कमजोर हो गई? नादरा की आंखों से आंसू रवा हो गए और बोली, कहने को ये घर मेरा है, मगर मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पर। हिरा ने नादरा का हाथ मजबूती से थामा और बोली, चुल्लू मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। शाजिया और नंदन सब कुछ खामोशी से देखती रह गईं। फवाद ने भी नजरें चराकर दीवार को देख अस्पताल में नादरा का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं। ज़हनी दबाव, नींद की कमी और जज्बाती जख्म हैं। ये सुनकर हिरा अपने दोस्त के लिए बहुत ज्यादा दुखी हुई और दुख से इसकी आंखें भर आईं। परेशान होकर वो अपने दोस्त से बोली, नादी अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। नादरा की नजरें हैरत से हिरा पर टिकी और वो बोली, नहीं हिरा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वो घर मेरा है, मैं ही इसको संभालूंगी। हिरा नादी की बात सुनकर खामोश हो गई, मगर दिल अपनी दोस्त के लिए रोता रहा। नादरा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर शाजिया के चेहरे पर इसे देखकर तंजिया
मुस्कुराहट आई थी और बोली, बहू जी इलाज के मजे ले आए। कन्वल ने जोर से हंसी रोकने की कोशिश की। नादरा ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। अगली सुबह पूरा घर साफ किया, फ्रिज में सामान रखा, सब्जी काट कर रखी। शाजिया ने फ्रिज खोला तो बर्फ जम चुकी थी। वो नादरा से बोली, ये क्या कर दिया? सारा खाना खराब हो गया है। सदफ और कन्वल चीखने लगे। हंगामा बढ़ गया। फवाद शाम को जब घर आया तो तूफान तैयार थे। शाजिया ने आंसू बहाकर फवाद को बहकाया। तुम्हारी बीवी हमारे जीने का हक छीन रही है। फवाद ने नादरा पर नलुआ कर पहली बार हाथ उठाया। नादरा साकित रह गई। दिल टूट कर बखर गया। पहली बार उसने खामोशी तोड़ दी थी। फवाद, तुम्हें कभी मेरी जरूरत महसूस न हुई। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, बस इज्जत चाही, मगर तुमने हर बार मुझे तन्हा छोड़ दिया। फवाद ने नजर झुका ली। नादिम सा हो गया। कन्वल ने दरवाजे के पीछे सब सुन लिया। इसे नादरा की आवाज में सच महसूस हुआ। सदफ को भी खामोशी ने परेशान कर दिया। एक रात सब की आंखों में नींद न आई। नादरा की खामोशी ने पूरे घर को बदल दिया। सुबह कन्वल ने नादरा से बात करने की ठानी। भाभी अब नाराज तो नहीं? आहिस्ता से पूछा। नादरा ने आंखें उठाकर उसको देखा। मैं सिर्फ खामोश हूँ क्योंकि थक चुकी हूँ। कन्वल की आंखों में नरमी उतरने लगी। इसी दिन सदफ ने भी माजरत की कोशिश की। अगर कभी मैंने आपका दिल दिखाया तो मुआफ कर देना। नादरा ने सर हिला दिया। दिल में दरार थी। फवाद ने पहली बार बीवी का हाथ थामा। मुझे तुम्हारी कदर अब समझ आ रही है। नादरा ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ले। खामोशी की दीवारें अब आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी, मगर दिल के जख्म अभी भी ताज़ा थे। सास ने फिर भी दिल से बहू को ना अपनाया, मगर नंदों की तरफ से रवैया बदलने लगा थे। हीरा अक्सर फोन करती। वो नादरा के लिए परेशान होती तो नादरा मुस्करा देती और उससे तसल्ली देते हुए कहती, जिंदगी अब थोड़ी बेहतर हो रही है। मगर अंदर कहीं नादरा की रूह अभी भी जख्मी थी। ये जख्म इतनी जल्दी भरने वाले नहीं थे। अभी वक्त लगेगा जख्म भरने में। चंद महीने गुजर गए। सब कुछ बदला बदला सा था। नादरा ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। अब वो पहले जैसी खामोश नहीं, बल्कि बाशऊर और मजबूत थी। कन्वल और सदफ अब इससे मशवरे लेने आने लगे। सास हैरत से बहू को तकती रहती। फवाद ने भी दिल से नादरा को अपनाया, मगर नादरा ने दिल के दरवाजे बंद रखे। वो अब खुद को किसी का मोहताज नहीं समझती थी। सुबह का सूरज जैसे एक नई उम्मीद लाया। नादरा ने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दी। अगली की औरत इससे मशवरा लेने इतबाजी, हमें भी अब जैसा सब्र चाहिए। नादरा खामोशी से मुस्कुराई, कुछ न बोली। दिल में दर्द छुपाकर जीना इसु नहीं होता। वो कैसे उन औरतों को बताती कि इसने कैसे सब्र करना सीखा था। एक दिन फवाद ने बाहर जाने का कहा, आओ कहीं खाने खाने चलीं जैसे पहले जाते थे। नादरा ने नजरें झुका ले और कुछ सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है चलते हैं। फवाद खुश हो गया। इसने हाथ थामा। रास्ते में खामोशी के साथ साथ चलती रही। फवाद बोला, नादरा मैं बहुत कुछ बदलना चाहता
हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। नादिरा ने खिड़की से बाहर देखना जारी रखा और बोली, फवाद जख्म भर जाएं तो भी निशान रहते हैं, तुम्हें मेरी कमी तब महसूस हुई जब फवाद खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अल्फाज गुम हो गए हों। रेस्तोरां में खाना आया मगर भूख दोनों को ना थी। नादिरा ने कुछ नवाले लिए, फिर रुक गई। मुझे कुछ वक्त दो, शायद सब बदल जाए। फवाद ने हाँ में सर हिलाया। दिल दुखता रहा। घर वापसी पर सास ने सवालात बारिश कर दी। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, एक साथ क्यों गए, वगैरह वगैरह। नादिरा ने खामोश रहना बेहतर समझा और वो कमरे की तरफ पलट गई। शाजिया की नजरें अंदर तक पीछा करती रहें। सदफ ने माँ को तसल्ली दी, अब छोड़ देना। कन्वल ने भी कहा, भाभी अब बदली है, मगर शाजिया के दिल में अभी भी जलन थी। वो नादिरा को कभी मुकम्मल कबूल नहीं कर पाई। नादिरा ने अब हीरा से बात करना कम कर दिया था क्योंकि वो अपना दुख किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती। एक दिन दिल्ली में शोर सा सुनाई दिया। महल्ले की खाला का बेटा नशा करते पकड़ा गया। लोग नादिरा के पास मशवरा लेने अलिफ उबाजी, आपकी अक्ल से घर बचा सकते हैं। नादिरा ने कुरान की क्लास को बढ़ा दिया। अब वो औरतों को दीनी और दुनियावी इल्म सिखाती। अब दूसरों के चेहरों पर खुशी और सुकून देखकर उसको सुकून अता था। एक दिन शाजिया दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। ये बहू कितनी इज्जत कमा रही है बाहर। इसके दिल में पहली बार रश्क पैदा हुआ। इस रात शाजिया ने ख्वाब में कुछ अजीब देखा। नादिरा हंसती हुई जा रही थी तन्हा, और वो खुद अंधेरे में पुकारती रह गई। सुबह होते ही शाजिया की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर और दिल की तकलीफ बताई। नादिरा ने बगैर कुछ सोचे शाजिया की तीमारदारी की दवाई दी, हाथ पकड़ा, इसकी नींद का ख्याल रखा। शाजिया की आंखों में ये देख कर आंसू उगे थे कि बहू ने इसकी कितनी खिदमत की। जब दिल नर्म हुआ, जब बहू की अच्छाई का एहसास हुआ तो बोली, तुम वाकई ही मेरी बेटी से बढ़कर हो। नादिरा ने मुस्करा कर कहा, मैं बस इंसान हूँ। इसके इस अल्फाज ने शाजिया का गुरूर तोड़ दिया। पहली बार इसने बहू को सीने से लगाया। कन्वल और सदफ ने तालियां बजाकर खुशी मनाई। घर में मोहब्बत की खुशबू फैलने लगी। फवाद अब रात को नादिरा के पास बैठता, बातें करता, ख्यालात बांटता, साथ खाना खाता। नादिरा का दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगा। मगर एक दिन एक नया तूफान आ गया। हीरा का फोन आया। वो बहुत रो रही थी। वो नादी, मेरी उम्मीद नहीं रही इस दुनिया में। वालिदा की वफात के बाद हीरा बहुत अकेली होंगी। नादिरा ने फौरन हीरा को अपने घर बुला लिया रहने के लिए। शाजिया को हीरा का आना जरा नागवार गुजरा, मगर नादिरा ने कहा, ये मेरी बहन जैसी है। हीरा चंद दिन रही, घर के कामों में लगी। शाजिया ने हीरा की बातों में नरमी महसूस की। कन्वल और सदफ को भी अच्छी लगी। एक दिन फवाद ने कहा, हीरा का रिश्ता आया है, उम्मी कह रही हैं हम लोग मिलने चली। नादिरा ने खुशी से हीरा को गले लगा लिया। तुम खुश रहो, बस यही मेरी दुआ। हीरा ने रोते हुए कहा, तुमने बचा लिया, वरना मैं तो अंदर से खत्म हो गई थी। शादी के दिन सब खुशी से नाच रहे। नादिरा खामोश एक कोने में दुआएं मांग रही थी। फवाद ने हाथ पकड़कर अपने पास बुला लिया। अब हमें भी नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है। नादिरा की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट थी। शाजिया ने नादिरा के सर पर हाथ रख दिया। बेटी, तुमने हमें जीना सिखा दिया। नादिरा ने आहिस्ता से कहा,
میں نے بس صبر کیا اور صبر کا صلہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ گھر اب گھر لگنے لگا، دیواریں مسکرا رہی تھیں۔ محبت کی بارش نے زخموں کو دھونا شروع کر دیا۔ خاموش فریاد اب صدائیں بن کر گونجنے لگی۔ نادرہ اب صرف بیوی نہیں، ماں جیسی بہو تھی، اور ہر دل میں اس کا نام عزت سے بسا ہوا تھا۔ خاموش فریاد اب مکمل ہو چکی تھی، لیکن نادرہ کی عظمت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اچھی لگی تو اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی سٹوریاں سننے کو ملے۔ شکریہ۔